तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, रशीदा ने वो रेड मशरूम का खाना खा लिया था। उसके बाद वो लगभग पागल सा हो गया था और फिर उसके बाद वीर कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और सोचता है कि मुझे किसी ऐसे को लेकर आना चाहिए जिस पर रशीदा अपनी एनर्जी निकाल सके। और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वीर कमरे का दरवाजा खोलता है और कहता है कि रशीदा, अब तुम सारी एनर्जी इस औरत पर निकाल सकते हो। और हम देखते हैं कि वीर के साथ एक मोटी सी औरत होती है जो कहते हैं कि कहाँ है वो इंसान जिसे मेरी ज़रूरत है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। और हम बेचारे रशीदा को देखते हैं जो कि कमरे के एक कोने में चादर ओढ़कर बैठा होता है और उसके पास बहुत सारे टूटे हुए सामान पड़ा होता है। वीर उसे देखकर कहता है कि रशीदा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अभी किसी लड़की की जरूरत है? तब रशीदा कहता है कि वीर रहेजा, तुम समझते क्या अपने आप को? तुमने मुझे वो रेड मशरूम खिलाया था या फिर वाइग्रा की गोली, और अब तुम इस मोटी औरत को लेकर आए हो। और उसके बाद वीर किसी तरह रशीदा को शांत करवाता और उस मोटी औरत को वापस भेज देता है। और फिर रशीदा वीर से कहता है कि लाओ, अब मुझे मेरे पैसे दो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी मैं इनसे काम चला लूँगा। तब वीर कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि उन रेड मशरूम को खाने के बाद तुम्हें क्या हुआ था और तुम अपने शरीर के अंदर कैसा फील कर रहे थे। तब रशीदा कहता है कि उन्हें हम सिर्फ हवस बढ़ाने या फिर एनर्जी बढ़ाने की गोली की तरह यूज कर सकते हैं, उन्हें खाने के बाद आखिर क्या ही होगा, और अब तुम मुझे मेरा पैसे दे दो। और ये कहते हुए रशीदा वीर से झपट कर वो पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वीर अपना हाथ ऊपर उठाकर इधर उधर करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बिना मेरी मर्जी के इन पैसे को ले सकते हो? तब रशीदा थक हार कर कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। उस रेड मशरूम को खाने के बाद मेरे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसे खाने के बाद मेरी दोनों किडनी में काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी, जैसे किसी पावर हाउस में आ गई हो। यहाँ तक कि अभी भी मेरी किडनी काफ़ी ज़्यादा गर्म और एनर्जेटिक है। इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ मचाने के बावजूद भी मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। और तुमने जो मुझे 10 लाख रुपए दिए थे वो इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है, तुम मुझे थोड़े और पैसे दो। तब वीर एक और नोटों की गड्डी निकालते हुए कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें 10 लाख देने वाला था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये 20 लाख रुपए और दे रहा हूँ। तब रशीदा उन रुपये को लेते हुए सोचता है कि ये वीर है, जब बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मुझे कोई करोड़ों रुपए दे रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। और उसके बाद रशीदा रूम से बाहर चला जाता है और फिर वीर उस मशरूम के एक पीस को हाथ में लेकर सोचता है कि ये मशरूम तो किसी खजाने से भी कम नहीं है, इन्हें खाकर तो मैं अपने प्रोफेसर मंत्रा को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उसके बाद वीर उस छोटे से पीस को अपने मुंह में रख लेता है और मन में सोचता है कि मुझे अपने प्रोफेसर मंत्रा पर पूरा भरोसा, वो उस एनर्जी को जरूर रिफाइन कर सकता है। और उसके बाद वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा को कास्ट करता है और जैसे ही उस मशरूम का रस उसके पेट में जाता है, वीर को महसूस होता है कि उसकी दोनों किडनी में काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है और प्रोफेसर मंत्रा भी उन मशरूम्स की एनर्जी को रिफाइन कर सकता है। तभी वीर को बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर एक लड़की कहती है कि वीर, क्या तुम अंदर हो? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? इधर वीर मन में सोचता है कि ये कौन है, क्या ये माही है? इसे अभी के अभी आना था क्या? और इधर हम देखते हैं कि एक लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है कि वीर, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वीर मन में सोचता है कि ये माही है, माही ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो बिना किसी की परमिशन के किसी के रूम में नहीं जाती, फिर आज माही को क्या हुआ है? तब वो लड़की वीर के पास आकर सोचती है कि वीर को क्या हुआ, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है? इधर वीर बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि उसकी हवस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और फिर वीर अपने होठों को जोर से काटता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। वो लड़की उस वीर के खून को देखती है और सोचती है कि वीर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, क्या इसकी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है? इधर वीर मन में सोचता है कि ओह नो, मैं खुद पर अपना कंट्रोल खोता जा रहा हूँ, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। वो लड़की फिर वीर को हाथ लगाकर देखने लगती है कि क्या वीर ठीक है, और तभी वीर अपना कंट्रोल खो लेता है और फिर उस लड़की की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। वो लड़की भी तेजी से पीछे हो जाती है और फिर वीर उस लड़की की तरफ छलांग लगा देता है। और वो लड़की मन में सोचती है कि मैं इसे चोट तो नहीं पहुंचाना चाहती क्योंकि शायद इसकी ट्रेनिंग में मेरी वजह से कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी ये मेरे मूवमेंट को ट्रैक कर पा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर वीर अपने दोनों हाथ से उस लड़की की कॉलर को पकड़ लेता है और फिर एक ही झटके में उसके कपड़ों को फाड़ देता है। ये देखकर उस लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो लड़की कहती है कि तुम गंदे आदमी कहीं के, अब तो तुम्हें हेल में जाना होगा। और उसके बाद वो वीर के पेड़ पर एक खतरनाक किक मारती है जिससे कि वीर हवा में उड़ जाता है। और वीर मन में सोचता है कि
क्या ये माही है? ये इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई है? ये तो आज मेरी पूरी हड्डियाँ तोड़ देगी। वीर उस लड़की की किक से हवा में चला जाता है और वो लड़की वहीं हवा में वीर को बहुत सारे किक मारती रहती है और फिर एक फाइनल किक में वीर जमीन की तरफ गिर जाता है। हम देखते हैं कि उस लड़की की किक में बहुत ही ज़्यादा पर्पल एनर्जी थी। वो एनर्जी पूरी वीर के शरीर के अंदर चली जाती है और फिर वीर नीचे गिरकर मन में सोचता है ये क्या हो रहा है? क्या उस लड़की की किक की एनर्जी उन रेड मशरूम को रिफाइन करने में मेरी मदद करी है? और उधर हम उस लड़की को देखते हैं जो जिसने कि अब एक आर्मर पहन लिया होता है क्योंकि वीर ने उसके कपड़े को फाड़ डाला था और वो मन में सोचती है कि वैसे तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन फिर भी शायद मेरी वजह से तुम इस हालत में हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुमने आखिर मेरे मूवमेंट को ट्रैक कैसे किया। इधर वीर एक बार फिर से अपने प्रोफेसर मंत्रा को रन करता है और फिर कुछ देर बाद वीर अपने दोनों हाथ ऊपर करके सोचता है कि मैंने तो बस थोड़ा सा रेड मशरूम खाया है, फिर भी मैं इस लेवल की पावर को हासिल कर पाया हूँ। ये तो कमाल की बात है। अगर मैं पूरा एक मशरूम खाता हूँ तो मैं जेट स्किन और प्रोफेसर मंत्रा दोनों के साथ अपना फर्स्ट जिनलॉक अनलॉक कर सकता हूँ। और फिर वीर जैसे ही अपने आंखें खोलता है सामने उस लड़की को देखता है और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब वो लड़की कहती कि वेरी गुड, पहले एक अनजान लड़की के कपड़े फाड़ दो और फिर उससे पूछो कि तुम हो कौन। तब वीर ब्लश करते हुए साइड में देखते हुए कहता है वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हें बिना किसी के परमिशन के उसके रूम में नहीं घुसना चाहिए और वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। तब वो लड़की खड़े होते हुए कहती मेरा नाम है क्वीन। तब वीर कहता है क्या क्वीन? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।